दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विसाल आजम। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अमेरिका से हुए ट्रेड डील पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यूएस इंडो ट्रेड डील का कश्मीर पर क्या असर होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अमेरिका के लिए यह जीरो ड्यूटी है और इससे पहले ईयू के साथ भी ट्रेड डील हुई है। साथ ही कहा कि उन्होंने पीयूष गोयल से बात की और उन्हें कश्मीरी लोगों की जिंदगी पर पड़े नतीजों के बारे में बताया। सुनिए पूरी बात क्या कहा उन्होंने। इससे तो पूरे मुल्क में जो जमींदार से तिमन पे असर है, मगर जो हमारे जम्मू कश्मीर पे इसका असर पड़ेगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ख़ासकर जो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं या जो ड्राई फ्रूट वाले हैं, उन पे इसका बहुत ही ज़्यादा मनफी असर पड़ेगा। इसमें जो ज़ीरो ड्यूटी लगाई गई, इसमें जो है अमेरिका का है और इससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फैसला, उसमें भी वो जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद मैंने एकदम से पीयूष गोयल से बात की थी और मैंने उनको इस बारे में खबरदार किया था कि इससे जो है जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है ये जन वारिया ज़्यादा डिपेंडेंट हॉर्टिकल्चरस पर। खुदा दी नजात हमसे दरहम बरहम ये हो जाएगी। हर घर जल स्कीम के तहत भारी रकम खर्च करके पुलवामा के हकरीपोरा गांव में पानी सप्लाई स्कीम बनाई गई, लेकिन वहां के लोगों को अभी भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। स्कीम का 90% से ज्यादा काम पूरा हो गया था और पूरे हकरीपोरा गांव में पाइप बिछा दिए गए, लेकिन कुछ काम की वजह से स्कीम पेंडिंग है, जिससे हकरीपोरा और उसके आसपास के इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। वो तो बजी चलान दिसंबर मज ग चालू न कुछ दिसंबर न कुछ कम दपान ये फंड अगर न फंडस इन तो बनोक क्या बनोक तो हासिल क्या पोस खर्चा मुल्क खर्चा 67 कर त्रेश मूज बाखर कर 67 वो बसान कि यह गंद वो आज क्या अपील करान वात सान हुकामन तम। पुंछ में जुमे को भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के करीब जिला मुख्यालय पर माह रमजान के पहले जुमे पर मस्जिदों और तमाम ईदगाहों में नमाजियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई और नगर के आसपास के देहाती इलाकों के लोगों ने यहां पहुंचकर हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा किया, एक साथ नमाज अदा की और जम्मू कश्मीर के साथ ही देश और दुनिया में अमन के लिए दुआ मांगी गई। ये रमज़ान मुबारक का आज जो पहला जुमा अदा किया गया, इसकी भी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के साथ साथ आज हमारी पुंछ की तमाम मसाजिद के अंदर रमज़ान मुबारक का पहला जुमा निहायत ही शान और शौकत के साथ अदा किया गया। और उसके साथ साथ जो हमारी मरकज़ी ईदगाह इस्लामिया है, उससे मुत्तसिल जो हमारी जाम मस्जिद है, इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला जो रमज़ान का पहला जुमा था निहायत ही शान और शौकत के साथ अदा किया गया। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में दूर दराज से लोगों ने यहाँ पर हाजिर होकर के नमाज जुमा अदा किया। कमेटी की जानिब से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रहे और जुमा के मौके पर ख़ास करके अज़मत रमज़ान, अज़मत कुरान के ताल्लुक से मुदल्लल और मुफस्सल बयान भी हुए। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन, चैन, सुकून, सलामती की दुआएं की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में जुमे की नमाज अदा की और सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें भगवान की दुआ की जरूरत है, हमें अल्लाह की दुआ की जरूरत है, यानी कि हमें एक दूसरे की दुआ की जरूरत है ताकि हमें भगवान या अल्लाह जो हमारे ऊपर फजल करे, हमारे ऊपर रहम करे और हमारे जो है अमन व अमान पैदा हो। इस बीच एक अक़ीदतमंद ने दरगाह के इंतज़ामात पर खुशी का इजहार किया। रमज़ान शरीफ सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें सबको भेजें। ये महीना बहुत बड़ा महीना है, कुरान करीम नाजिल हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के नेकी का, अल्लाह ताला बरकतें और यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम को खुशियाँ दे और वतन जो है उसमें जो नफरतें हैं वो अल्लाह दूर करे। राजौरी जीएमसी अस्पताल सहित जम्मू कश्मीर के अन्य सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने मुखालफत में मुजाहरा किया है। ये 2 घंटे का सांकेतिक यानी अलामती ये हड़ताल थी और इससे जो शोबे मालियात है उसके फैसले के खिलाफ ये अलामती हड़ताल की गई, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के 2 दिन के तनख्वाह में जो कटौती करने का फैसला लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। हमारी जो स्ट्राइक थी वो चल रही थी 19 तक ब्लैक पैचेस डाल के, जो कि हमने
कल ख़त्म की और हमारी हायर अथॉरिटीज़ का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे और चेयरमैन प्रोविंशियल चेयरमैन का हमें मैसेज आया, ऑडियो मैसेज आया, वीडियो मैसेज आया कि भाई आपने कल को एक स्ट्राइक करनी है और पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और इसमें कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज सफ़र नहीं होनी चाहिए। तो हमने उनका ये जो डायरेक्शन थी वो फॉलो की है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल कर्मचारियों ने 2.5 दिन का वेतन बंद किए जाने के खिलाफ जीएमसी कठुआ में जोरदार प्रदर्शन किया। स्टाफ मेंबर्स ने साफ तौर से ये बताया है कि अगर उनका 2.5 दिन का वेतन नहीं दिया गया तो वो रोस्टर ड्यूटी नहीं करेंगे और इतवार के दिन काम पर भी मौजूद नहीं होंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये हमारा जो 2.5 दिन की सैलरी के रिगार्डिंग आज इशू था, जो 2 घंटे का प्रोटेस्ट रखा गया, इसको हमने सिर्फ 2 घंटे आज के लिए रखा है। पहले 1 हफ्ते से हमारा ब्लैक बैचेस लगा के इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उसके बाद हमें अब नेक्स्ट आगे का जो एजेंडा होगा, जो हमारी सेंट्रल बॉडी हमें बताएगी। ऑलरेडी इनको रिप्रेजेंटेशंस हायर अथॉरिटी को दे दी गई है कि ये हमारी जो स्ट्राइक है आगे कैसे रुक लेगी, ये इनको बाद में पता चलेगा। लेकिन एट प्रेजेंट हमारा यही मेन कहना का मकसद है कि हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी का मसला है, अगर 2.5 दिन की सैलरी अगर आपने देनी है तो वर्किंग तभी होगी, अगर नहीं देनी है तो उसकी वर्किंग नहीं होगी। जम्मू कश्मीर मेडिकल कर्मचारी संघ की ओर से अध्यक्ष सुरजीत कुमार की सदारत में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये जो है 2 घंटे से 2.5 घंटे का काम छोड़ हड़ताल का ये इनेकाद किया गया था। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी खिदमात को इससे अलग रखा गया था ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। 2 घंटे के लिए हमने हड़ताल रखी है, अभी सिर्फ 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए हड़ताल रखी है। अभी आगे देखो गवर्नमेंट क्या करती है। जैसे हमारी सेंट्रल बॉडी जे&के पैरा मेडिकल काउंसिल जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन जम्मू से जैसे भी आगे कोई इंस्ट्रक्शन आती है देन आफ्टर दैट हम वही कंटिन्यू करें। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति प्रमुख सने कांत चिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से डेली वेजर्स के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक संख्या जो है वो हकीकी जो नंबर्स हैं वो 2 लाख से ज्यादा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार की तरफ से पेश आंकड़े वास्तविक स्थिति को दर्शाते नहीं हैं, हकीकत से परे हैं और इससे हजारों जो मजदूर हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। के अंदर ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से जो सरकार ने कुछ दिन पहले एक आंकड़ा दिखाया कि 1,501 आंकड़ा जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस, कैजुअल लेबर, स्कीम वर्कर्स, नीड बेसिस जितने भी लोग हैं डेली वर्कर्स, वो तमाम का बोला गया है। ये 1,501 डाटा 2015 या 14 के बीच जब भाजपा और पीडीपी की सरकार थी, ये तब जो है बायोमेट्रिक के तहत इस डाटे को निकाला गया था। उसी डाटे को उठा के यहाँ पे आपने आगे रख लिया है और हमारे जो और लोग काफी बड़ी तादाद में लोग हैं, मैं गिनवाऊंगा तो उसमें फिर हमारे आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक है जो 30,000, 13,000, 45 माली कम चौकीदार 34,000, हमारे एसपीओस हैं, हमारे आंगनबाड़ी हैं, लैंड डोनर्स हैं, इनका कहीं खाते में नाम ही नहीं। राजौरी जिला की जामा मस्जिद में काफी रौनक दिखी। जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और रमजान के पहले जुमे के दिन लोगों ने खूब खरीदारी भी की, क्योंकि एक तो जुमा और दूसरा ये कि इफ्तार की तैयारियां होती हैं या कुछ खास और तरह की चीज़ें खरीदनी होती है, इबादत से जुड़ी कई चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो इसको लेकर के बाजार में हलचल देखी गई। और उस टाइम जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने अप्रूव किया है कि जो भी एज पर रोस्टर आएगा उसको 2.5 दिन मिलेंगे। और आप खुद देखिए कि एज पर रोस्टर जो है हम वही कह रहे हैं, एज पर रोस्टर जो ड्यूटी आ रहा है उसको दे दो 2.5 दिन, जो नहीं आ रहा है मत दे दो। हम तो दे रहे हैं, चाहे जीएमसी हो, कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई किसी भी जगह जेएंड के थ्रू, मगर यही पता नहीं क्या कर रहे हैं कि उसमें सैनिटेशन वर्कर्स नहीं आते हैं, इसमें नर्सिंग ऑर्डर्स नहीं आते हैं, इसमें टेक्नीशियंस नहीं थे। अनफॉर्चुनेट अगर ये नहीं आएंगे इसमें रोस्टर में तो कैसे चलेगा हॉस्पिटल। सीआरपीएफ की 137 बटालियन ने अपने चल रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोड डोमेल उधमपुर में एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाया, जिसका इफ्तिताह उधमपुर ईस्ट के एमएलए आरिस पठानिया ने किया। इस पहल को लोकल लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला है। लोगों से और आसपास के गांव से बड़ी तादाद में लोग स्पेशल हेल्थ केयर सर्विस का फायदा उठाने के लिए पहुंचे थे। आलम इस्लाम को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान का पहला जुम्मा है और हमारे लिए बहुत अहम दिन है, तो तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम आलम इस्लाम को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। बस मैं इतने के